चलो। हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील सर, आपके चैनल इंजीनियर सुनील सर के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूँ, किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू अर्थात पीएच मान। पीएच मान की हम लोग बात करेंगे कि पीएच मान होता क्या है, पीएच मान होता क्या है अर्थात पीएच वैल्यू क्या होता है किसी पदार्थ का। ये आने वाले एसएससी एग्जाम, रेलवे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, हर पदार्थों का वैल्यू, जो कि कभी भी जीवन में कभी भी भूलेगा नहीं। ओके, चले तो इसमें देखते हैं हम लोग कि पीएच वैल्यू होता क्या है। सर ये बताइए पीएच क्या होता है। तो पीएच जो होता है, इसे ये पीएच है, तो पीएच में ये पी का मतलब होता है पावर। पावर, पी का मतलब पावर, अर्थात पीएच का मतलब तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके सर, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन और कुछ होता है? हाँ होता है, क्योंकि ये पी जो है एक लैटिन भाषा, लैटिन जो भाषा था, लैटिन शब्द कहा जाता है। लैटिन अर्थात कहने का मतलब एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द। वो कौन सा शब्द है? तो पोटेंज, पोटेंज, पोटेंज शब्द से बना है। पोटेंज का मतलब क्या होता है? तो पोटेंज का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। ओके, इस पावर का भी मतलब शक्ति होता है, दोनों का मतलब बस यही अंतर है कि ये एक लैटिन भाषा पोटेंज शब्द का बना है, पी है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब किसी भी पदार्थ में या किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का पावर कितना है, हाइड्रोजन की शक्ति कितना है, उस हाइड्रोजन की शक्ति के आधार पर, इस हाइड्रोजन की शक्ति के आधार पर किसी भी पदार्थ का पीएच स्केल पर जो उसकी शक्ति का हम लोग देखते हैं कितना पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू से होता क्या है? तो पीएच वैल्यू से किसी भी पदार्थ का प्रकृत निर्धारित किया जाता है कि अम्ल है कि क्षार है। ओके ठीक, ओके। ये देखा जाए कि ये पीएच वैल्यू, सर ये पीएच वैल्यू का खोज किसने किया था? ओके, इस बात की बात बताते हैं कि खोज इसका किया था सारेंसन वैज्ञानिक, सारेंसन वैज्ञानिक। कब खोज किया था सर? तो ये खोज किया था 1909 ईस्वी में। कब खोज किया था? 1909 ईस्वी में। इन्होंने ही बताया था कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी पदार्थ के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का पावर कितना, हाइड्रोजन की शक्ति कितना है, उसके आधार पर उन्होंने किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू का निर्धारित किया। सर किस पर इसको मापते हैं? तो पीएच स्केल पर। किस पर? पीएच स्केल पर। तो पीएच स्केल की बात को हम लोग समझ लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। ओके, देखिएगा, स्केल मीन्स होता है, स्केल मीन्स एक मापनी होती है, अर्थात स्केल मीन्स सिंपल भाषा में कहा जाए तो इंचिंग होती है। तो क्या ज्यामिति वाली नहीं, ज्यामिति वाली नहीं होगी, ये इसका केमिस्ट्री का एक ऐसा स्केल होता है पीएच स्केल मापने का कि ये जो स्केल होता है, जैसे मान लीजिए इसमें एक स्केल ऐसे बना रहेगा, ये स्केल इस तरह से बना रहेगा और ये स्केल 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पीएच स्केल पर, जो पीएच स्केल है, स्केल पीएच स्केल कुछ इस तरह का होता है। तो सर ये एग्जाम में कैसे पूछेगा? तो पूछ सकता है कि पीएच स्केल में आंकड़ा कहाँ से कहाँ तक होता है, नंबरिंग कहाँ से कहाँ? तो ये होता है नंबरिंग 0 से कहाँ तक? 14 तक, अर्थात 0 से लेकर 14 तक ये नंबरिंग होता है। सर इसमें कैसे मापते हैं? तो देखिएगा, बात करते हैं इसका
ये जो 7 मिड पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, ये 7 जो है एक ये जो पॉइंट कहा जाता है उदासीन पॉइंट कहा जाता है। कौन सा? उदासीन, उदासीन पॉइंट अर्थात न्यूट्रल। क्या? न्यूट्रल, न्यूट्रल। ओके। और ये जो 7 के इधर दाएं साइड होगा वो क्षारीयता का गुण प्रकट करता है, क्षारीयता का अर्थात क्षारीयता का, क्षारीयता का गुण प्रकट करता है। अर्थात कहने का मतलब इसकी अंग्रेजी की बात किया जाए तो बेसिक कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं। और ये 7 से इधर, 7 से बाएं साइड, अगर बाएं साइड की बात की जाए यानी 7 से इधर 0 तक, तो इधर अम्लीयता का गुण प्रयोग होता है। अम्लीयता, अम्लीयता का गुण, अम्लीयता अंग्रेजी, तो इसकी अंग्रेजी कह सकते हैं एसिड। ओके सर, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है समझाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पदार्थ के सॉल्यूशन में, या किसी पदार्थ में अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है, अर्थात 7 से न कम 7 से ज़्यादा, जब 7 से न कम होगा ना 7 से ज़्यादा, अर्थात क्या होगा सर? तो 7 होगा। जब 7 होगा तो न तो वो अम्लीय होगा और न ही वो पदार्थ क्षारीय होगा। अर्थात वहाँ हाइड्रोजन की जो पावर होती है, हाइड्रोजन की जो पावर होती है, शक्ति, उसके आधार पर देखा जा रहा है तो सारांशत वैज्ञानिक बताते हैं कि ये जिस पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी उसका वो उदासीन हो जाता है, अर्थात न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। ओके सर, इधर का होता है तो देखिए, जब ये 7 से, अर्थात 7 से इधर जब बाएं की साइड की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे किसी पदार्थ की अम्लीयता के गुण अधिक होते जाएंगे। अर्थात जितना जैसे जैसे इधर कम होता जाएगा उतना ही जो है अम्ल, किसी पदार्थ की अम्लीयता का गुण बढ़ता जाएगा और उसकी पीएच वैल्यू का मान बढ़ेगा। अर्थात पीएच वैल्यू का मान बढ़ता है, पीएच वैल्यू का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव होता जाएगा। और जब इधर जाएंगे तो पीएच वैल्यू का मान, जो दाएं साइड जाता है तो पीएच वैल्यू का मान धीरे धीरे क्या घटता जाता है। ओके सॉरी, फिर समझिए, जब 7 होता है किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू तो वो उदासीन होता है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। जब 7 से इधर आएंगे तो यह अम्लीय होगा, जितना ही इधर आएंगे उतना ही ये अम्लता का गुण ज़्यादा होगा। और 7 से जब उधर जाएंगे, जितना ही उधर जाएंगे उतना ही जो है क्षारीयता का गुण अधिक होगा। सर 14 पर जो है क्षार बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नमकीना अर्थात तीखा हो जाएगा। तो इसका जो स्वाद देखा जाए तो तीखा माना जाता है, इसका स्वाद माना जाए तो तीखा। ओके, इसका स्वाद माना जाए अम्ल का तो इसका माना जाता है खट्टा। क्या? तो खट्टा माना जाता है। ओके, खट्टा माना जाता है। तो जिधर इस 7 से जब इधर जैसे जैसे बढ़े उतना ही खट्टा होता जाएगा और 7 के करीब जाएंगे कम खट्टा होता जाएगा। यहाँ 7 पर न तीखा होगा न खट्टा का, उदासीन होगा। जब उधर जाएंगे 7 से 8 की तरफ, 14 की तरफ, तो ये धीरे धीरे तीखा होता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे और तीखा होता जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है कुछ पदार्थों जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट उसी से आएगा। उस पदार्थों, कुछ पदार्थों का हम लोग पीएच वैल्यू तैयार करते हैं, अर्थात देखते हैं कितना होता है और इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त है इसका ट्रिक। चलिए अब एक और बात बताइए सर कि इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूजेज जो होता है, उपयोग जो होता है, ये चीनी फैक्ट्री में, चीनी फैक्ट्री में, और सर तो जो कागज बनाने में, कागज फैक्ट्री में, और कुछ तो इसका उपयोग जो है एल्कोहल होता है, एल्कोहल वाले कंपनियों में होता है एल्कोहल। ओके सर, यहाँ उपयोग होता है। ठीक सर, पीएच स्केल तो बता दिए। पीएच मान का अगर परिभाषा पूछे तो क्या बताते हैं सर? देखिए, परिभाषा की बात होगी तो यहाँ परिभाषा कुछ नहीं है सर। देखिएगा, अगर देखते हैं इस तरह से कर सकते हैं
यही कहते हैं किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता दर्शाने के लिए, अर्थात अम्लीयता या क्षारीयता की जो शक्ति, अम्लीयता क्षारीयता दर्शाने की शक्ति को ही हम लोग कहते हैं कौन सा, पीएच मान। फिर समझिए, किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता दर्शाने की शक्ति को हम लोग पीएच मान कहते हैं। ओके, स्केल समझ में आया आप लोगों को। 0 से 7 तक उदासीन 0.7 होता है, 7 से बाएं साइड आएंगे, अर्थात 7 से जितना ही कम डिजिट होता जाएगा, जितना ही अंक कम होता जाएगा, उतना संख्या जितनी कम होगी उतना ही वो उसकी अम्लता गुण बढ़ेगी। 7 से उधर जाएंगे, बढ़ता जाएगा, तो ये क्षारीयता होता है। पूछता है कि क्षारीयता का स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क्षारीयता का स्केल अगर माना जाए तो 8 से लेकर के 14 तक होता है। अगर अम्लीयता का अगर माना जाए तो अम्लीयता का जो होता है 0 से लेकर के 6 तक होता है। सर 7 पॉइंट जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। ओके, अब हम कुछ पदार्थों का हम लोग जो है पीएच स्केल देखते हैं, पीएच मान देखते हैं कितना होता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ पदार्थों का पीएच मान हम लोग देखते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये इसी से जितना हम लिखे हैं इसी से एग्जाम में पूछ जाते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। ये क्लियर है कि पीएच वैल्यू का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो कुछ पदार्थों की हम लोग जो है पीएच वैल्यू देखते हैं। थोड़ा सा पीएच वैल्यू का सूत्र की बात का जिक्र कर लेते हैं, पूछेगा नहीं लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो पीएच मान का जो फार्मूला होता है, पीएच मान का जो फार्मूला होता है वो log 1/में हाइड्रोजन धनायन के बराबर होता है। सर इस तरह से ही होता है? हाँ, और कुछ होता है इसका सूत्र नहीं, इसी का एक दूसरा रूप कह लेते हैं। तो ऐसे कह सकता है, या करके पीएच मान इज इक्वल टू यह जो है माइनस लाग हाइड्रोजन धनायन, अर्थात हाइड्रोजन धनायन का लाग नेगेटिव में, ये एक फार्मूला। वही फार्मूला दोनों का मतलब क्या होता है। सर आया कैसे? तो लाग का फार्मूला वो जानते कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया पीएच, इसे मान लेते हैं कि पीएच मान इज इक्वल टू, जैसे ये पॉजिटिव है, इसको अगर ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात लाग इसको हम हाइड्रोजन धनायन का पावर पूरा माइनस लिख सकते हैं, और ये माइनस यहाँ आता है। कैसे? जैसे आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि लाग यम की घात यन इज इक्वल टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि यन, ये घात यहाँ जाते हैं, तो यन लाग यम, इसी फार्मूला से ये हुआ है। ठीक, तो अब ये जो है माइनस यहाँ आएगा, तो ये पीएच मान इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस, अब लाग ये पावर, जैसे ये -1 है, जिसमें उसका वन था तो ये नहीं आया, उस तरह से आ गया था, तो लाग एच धनायन। ओके ठीक, चलिए तो हो गया। अब हम इसका कुछ बात करते हैं, पीएच वैल्यू कितना होता है, किस किस पदार्थ का कितना कितना होता है, इसका जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं इसको ट्रिक पर देने वाला हूं, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मस्त मस्त वीडियो, अब डेली वीडियो मैंने डालूंगा चैनल पे। ओके, देखते हैं कुछ पदार्थों का पीएच वैल्यू, पीएच मान। जैसे नींबू का कितना होता है, तो 2.4। तो 2.4 क्या होता है? आगे कुछ होगा मीटर किलोमीटर, नहीं, मीटर किलोमीटर नहीं होता है। मैंने बताया कि पीएच मान का, अर्थात किसी पदार्थ के पीएच वैल्यू का मात्रक नहीं होता है।
पीएच वैल्यू का मात्रक नहीं, मोल होता है ना, कह रहा है कि पीएच वैल्यू का मान जो है, पीएच वैल्यू के मान का अर्थात पीएच वैल्यू के मान का जो है मात्रक नहीं होता। एकदम याद कर लीजिए कि पीएच वैल्यू के मान का मात्रक नहीं होता किसी पदार्थ के। ओके, तो ये मात्रकहीन होता है। तो नींबू का 2.4, सिरका का 3, खून का 7.4, आंसू का 7.4 और लार का 7.4, मानव मूत्र का 6.0 कह सकते हैं या 6 कह सकते हैं, दूध का 6.6, शराब का 2.8, बियर का 4.0, टमाटर के जूस का 4.0, ये जो है पानी का 7, नमक का 7, समुद्री जल का 8.4, तनु NaOH माने तनु, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13.0, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14.0 होता है। ओके सर, याद कैसे करेंगे? बात तो रही याद करने की, इस तरह से मान लीजिए बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए याद करने का तरीका एक देखिए बहुत जबरदस्त मैंने किया हूँ, एकदम एक भी भूलेगा नहीं, जितना मैं लिखा हूँ इसी के अंडर में क्वेश्चन आएगा, इसी के अंडर में क्वेश्चन आएगा। और ये जो है याद हो गया तो समझिए कि पीएच मान का एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं एग्जाम में। चलिए, तो जैसे नींबू का 2.4 था, 2.4 है, कैसे याद करेंगे? चलिए फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं ना, बहुत पुराना गाना है, वो ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कौन सा गाना याद होगा। ओके, कौन सा बताइए। देखिए, तो नींबू का एक गाना सुने होंगे 2.4 का, देखिए मैं टिक लगाया हूँ, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला, आगे नहीं बताएंगे, अब आप जानिएगा, ठीक, इतने से काम चल जाएगा। तो देखिए ट्रिक कितना मस्त है, एगो नींबुआ 2-4 गो 2-4 गो, ठीक। आगे अब हम नहीं जानते, गाना आप याद कर लीजिएगा, बस इतने याद ज्यादा करने, बस यही तक याद करके, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची। देखिए इससे क्या होगा कि एगो से कुछ नहीं मतलब है, यहाँ बात हम करेंगे नींबुआ, ऐसे नींबुआ भी कहते हैं। तो एगो नींबुआ का मतलब अर्थात नींबू का कितना होता है, तो 2-4 गो, एगो नींबुआ 2-4 गो, देखिए तो 2-4 अर्थात सर 24 नहीं हुआ। अरे भाई पीएच वैल्यू मैंने स्केल अभी बताया कि स्केल जो होता है, पीएच स्केल जो है कहाँ से, ये 7 इधर, ये ऐसे चलेगा या 14 तक जाएगा, और इधर आएगा 0 से 14 तक, तो 14 के बाद होता ही नहीं है। तो ये बताइए कि 24 तो होगा नहीं, तो क्या होगा 2.4, तो एगो नींबुआ 2-4 गो, इसका मतलब 2.4 होगा, कितना होगा 2.4। तो इसका ट्रिक बहुत देखिए जबरदस्त, फिर से लिख देते हैं। इसका मैंने बात करूं ट्रिक का, तो एक गाना के माध्यम से एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, अर्थात नींबुआ का जो है पीएच मान 2.4 हो जाएगा, ठीक। देख लिए, ये इसका ट्रिक हुआ। सर सिरका का 3 कैसे होगा? सिरका का 3 होता है पीएच स्केल पर। सर इसको कैसे याद करेंगे? देखिए एक बताऊंगा बहुत जबरदस्त। देखिए सिरिका, अब इसका ट्रिक देखिएगा, सिरिका। सर सिरिका, तो देखिए सिरका में मैंने संधि विच्छेद करते हैं, सिर धन का, गलत है संधि विच्छेद, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक है ना, ट्रिक कैसा हो, ट्रिक पर कुछ भी उठ जाएगा। सिर धन का, तो सिर माने सर, कपार, का मतलब कुछ नहीं, समझिए। तो सिर का कितना भाग याद करिए, सिर का कितना भाग,
तो सिर का बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि सिर का 3 भाग होता है। सिर का 3 भाग होता है। एक होता है अग्रभाग, एक अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक होता है पक्ष भाग। सिर का कितना भाग? 3 भाग। तो अग्र, पक्ष और मध्य, अर्थात फोरहेड, मिड हेड और जो है हिंड हेड। तो अर्थात इसे याद करेगा कि सिर का मतलब कि सिर का कब भाग, सिर का कितना भाग होता है? तो सिर का 3 भाग होता है। अर्थात ब्रेन कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में। इसलिए ये सिर का जो है 3 भाग होता है, 3 भाग होता है, 3 भाग होता है। अर्थात सिर का 3 भाग होता है, इसलिए याद करेंगे कि ये जो है सिरका का कितना, स्टिक एसिड का सिरका का कितना पीएच वैल्यू तो 3 होता है। सिर का 3 भाग, ये इस तरह से याद हो जाएगा। अब चलिए खून का। सर खून का, चलिए अब आगे तो आगे खून का सादोचार, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए बहुत जबरदस्त ट्रिक। देखिए हम एक ही बार में खून, आंसू, लार तीनों का हम लोग तैयार करते हैं ट्रिक। कैसे? देखिए जब आप लोग कोई मूर्ति भसान करने जाते हैं अर्थात विसर्जन करने जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 2 3 4 अब माता दी की जय जयकार कहते हैं ना, 1 2 3 4 अब माता दी की जय। उसी तरह से देखिए कैसे बनाया ट्रिक, देखिएगा बस कहना यही है, खून आंसू लार। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक देखिए, खून आंसू लार, ट्रिक देखिए, खून आंसू लार 7.4, क्या 7.4, 10.4। देखिए हो गया बस। देखिए एक ये तुक बैठ गया। तो खून आंसू लार 7.4 याद हो जाएगा। खून आंसू लार 7.4। देखिए तो 7.4 अर्थात कहने का मतलब इस हनुमान चालीसा से आपको पता चलता है कि खून, आंसू और लार तीनों का जो पीएच वैल्यू होता है कितना होगा? तो 7.4 होता है। ओके, समझ में आया? ओके चलिएगा। अब सर मानव मूत्र का कैसे? देखिए जबरदस्त ट्रिक है मानव मूत्र का भी। देखिए अच्छा बताइए, आप जा रहे हैं रास्ते से और रास्ते पर कोई लड़का है, मान लीजिए पेशाब कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो आप जा रहे हैं खूब नहा धो करके, तो नकिया बंद करके अरे छी इतना बहुत दिया है, छी कहेगा ना। तो देखिए मानव मूत्र, मूत्र को अगर मान लीजिए कहीं भी अगर मूत्र तो बहुत तेज जो दुर्गंध आती है, तो आप कहते छी, कहते छी, कहते छी, इसका मतलब छी, छी का मतलब 6.0 लिखा कोई जरूर नहीं, 6 भी लिख सकते हैं। तो मानव मूत्र का जो पीएच वैल्यू होगा कितना होगा? 6। कैसे समझ में आया? तो कोई भी मूत्र होता है, दुर्गंध आती है, जब दुर्गंध आएगा तो वह जो है छी की आवाज आती है, कहते नाक बंद करके छी, तो देखिए ये छी हो गया। ठीक, अब हम लोग दूध का देखते हैं। दूध का कैसे? दूध का एक ट्रिक मैं बनाया हूँ दूध के पीएच वैल्यू का, कि यह जो है मान लीजिए 2 पहलवान हैं, एक आंकड़े में 2 पहलवान, एक आंकड़े में मान लीजिए एक ये पहलवान है, एक ये पहलवान है। देखिए ये भी है, ये भी 6 पैक का है और ये भी 6 पैक का है, ये 6 पैक का है, ये भी देखिएगा ये 6 पैक का है, इसका भी बॉडी 6 पैक का है और इसकी भी बॉडी कितने की? 6 पैक की है। तो दोनों टकराएगा तो लुट्टी छटकबे करेगा, छटकेगा ना। तो देखिएगा इसका मतलब दोनों पहलवान एक दूसरे के छटका छुड़ा दिए। इसका एक दूसरे मैंने दोनों पहलवान जो दूध पिए थे और दूध पीने से 6 बॉडी बनाए थे जिम करने से, और ये इतनी पहलवान थे कि एक दूसरे से लड़ करके एक दूसरे का छक्का छुड़ाना, क्या छक्का 6 पैक से भी तैयार कर देते हैं। दूसरा भी ट्रिक कि छक्का छुड़ाना, छक्का छुड़ाना। तो छक्का छुड़ाना का मतलब एक दूसरे का छक्का छुड़ा दिए, छुड़ाना, एक दूसरे का छक्का छुड़ाना, इसका मतलब छक्का से याद आएगा छक्का, 6 पैक था दोनों का, इसलिए छक्का छुड़ा दिया 6.6। तो इस तरह से दूध का कितना हुआ? 6.6। ओके
सर शराब का बताइए, तो शराब का देखिए ट्रिक। शराब का जो ट्रिक होता है वो शराब का पीएच वैल्यू 8.4, इसका कैसा होगा सर? तो देखिएगा, दो लोग मान लीजिए, अभी तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन चल भी रहा है। इस लॉकडाउन में, पहला लॉकडाउन दूसरा लॉकडाउन में शराबबंदी हुई थी, लेकिन जब तीसरा लॉकडाउन में जब शराब की दुकानें खुली तो दो लोग क्या कर रहे थे कि एक प्याला लिए और उस प्याले में दोनों लोग शराब धारे। दो लोग होंगे तो जाहिर सी बात है इसमें शराब, दोनों लोग अपने अपने कांच के बर्तन में, इस तरह से आकार होता है, हम पीते नहीं हैं, देखे हैं, ठीक, देखेगा। तो जब ये ढारते हैं तो देखेगा, ये देखेगा कि दोनों लोग, कितने लोग? दोनों लोग, ये दो लोग, तो दो लोग एक दूसरे को बॉटल ऐसे लड़ाते हैं, कहते हैं, हम देखें, इसे देखे नहीं है, सुने हैं कि इसे लड़ाएंगे, तो दो शीशी आपस में लड़ाएंगे, तो ऐसे लड़ाते हैं। देखिए ये लड़ाएंगे, चेस खेलते हैं, जब चेस ऐसे चेस करेंगे तो दोनों लड़ेगा तो 8 जैसा आकर देखेगा, इस तरह से ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये देखिए ऐसा ट्रिगा, तो ये कैसा बनेगा? 8। तो इसलिए दो लोग चेस करके शराब पी रहे हैं, इसलिए जो है वैसे शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन चलिए ट्रिक है तो थोड़ा सा हमको पीने से बात नहीं, हमको समझने से मतलब याद हो जाएगा। तो दोनों लोग कप जो है अपना चेस करते हैं, इसलिए दो कप, दो लोग और ये आपस में लड़ा करके इस तरह से चेस करके पीते, इसलिए जो 8 की जैसी आकृति बनती है, 8 की जैसी आकृति बनती है, इसलिए ये 2.8। तो इस तरह से हम लोग याद करें, कहानी बना करें कैसे। तो शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.1 अर्थात 2.8, ठीक। अब बियर का कितना? तो बियर और टमाटर का देखिए, तो इस तरह से आप आम बोल भाषा में कह सकते हैं, याद करने का ट्रिक थोड़ा सा कैसे, तो कर दे बियर, तो एक लड़का गिरा बियर, ऐसा करिए कि 4 बोतल बियर दीजिए, हम 4 गोला बांट जाए, कितना? 4 बोतल दीजिए, एक से नहीं पेट भरेगा, पूरा पेट में ऐसा पिए कि ढकार आ जाए। तो इसका मतलब कि 4 बियर, तो इस तरह से बियर दुकान पर लेने लड़का गया, 4 बियर खरीदा, तो 4 बियर अर्थात 4 से पता चल जाएगा 4। टमाटर का, टमाटर देखिए, टमाटर का भी, तो ये भाई उसका पूरा मुंह लाल है, गाल दोनों लाल है, क्यों? तो टमाटर रोज खाता, क्यों गो? तो 4 गो टमाटर डेली खाता है। इससे हम लोग का ट्रिक बन गया कि मेरा दोस्त 4 टमाटर डेली खाता है, इसलिए उसका मुंह लाल है, इसलिए टमाटर के जूस का पीएच वैल्यू 4.4 हो जाएगा। बियर का आपको पता चली गया कि बियर जो है 4 बोतल पिएंगे तब ढकार आएगा, तो 4 लोग हम लोग हैं, 4 बोतल चाहिए, ओके। अरे तो इस तरह से याद कर सकते हैं, देखिएगा इसका ट्रिक मैं पहले से जोड़ देता हूँ, देखिएगा ये टमाटर और बियर का देखिएगा, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्च, एगो नींबू है, अब 2-4 गो, तो दोनों का बियर का टमाटर का दोनों बियर टमाटर का 2-4 गो, इसका मतलब 2 गो का हो 4 गो, 2 गो का हो 4 गो, 2 गो का हो 4, ओके। इस तरह से चलिए अब पानी का हम लोग याद करते हैं, तो पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। उदासीन होता है, इसका स्वाद होता है कुछ नहीं, तो पानी स्वादहीन है, इसका कितना होगा? तो सर पानी कैसा पीते हैं बताइए भैया, पानी कैसा पीते हैं? अब बताइए पानी कैसा पीते हैं? तो पानी हमको साफ पानी पीना है, कैसा? साफ, आरओ का साफ पानी। तो देखिए साफ से एक बात समझ में आई कि फरुसा भ को हटाइए, सात, सा का मतलब सात, क्या? सात, तो कितना होगा? 7 हो जाएगा, ये इससे बन गया 7। तो इसका ट्रिक बन गया आपका कितना? तो ये पानी का कितना होता है? 7, उदासीन होता है। अब नमक का कितना होगा? तो नमक अगर मान लीजिए कि मैला नमक आएगा तब कर पाएंगे नहीं, इसलिए जो नमक भी साफ होगा, टाटा नमक का एकदम साफ, तो इसका भी कितना होगा? 7 हो जाएगा।
तो इससे साफ से ये उसी तरह से सब का मतलब नहीं, इसका भी क्या होगा, साथ हो जाएगा। ओके, सब का मतलब। अब ऐसे भी सर ये इसको कैसे एग्जाम हो, तो नमक भी दे देगा, चाहे ऐसे दे देगा NaCl बोल दे, सोडियम क्लोराइड, तो वही मतलब है। तो सोडियम क्लोराइड का भी कितना होता है, नमक होता है सोडियम क्लोराइड, इसका भी आपका pH वैल्यू 7 होता है, पानी का भी 7 होता है। ओके, समुद्री जल का कितना होता है देखिएगा। समुद्री जल का ट्रिक देखा जाए तो मान लीजिए चलेगा इंडिया गेट पर, इंडिया गेट से हम लोग, इंडिया गेट में, गेट ऑफ इंडिया जाइए मुंबई, गेट ऑफ इंडिया, तो वहाँ देखेंगे तो समुद्र का जो तल, समुद्र का जो पानी का जो तल दिखता है, तो उधर ऐसा लगता है कुछ दिख ही नहीं रहा, धुंधला दिखता है। इसका मतलब कितना दूर है, 84 जवानों और पूरा 84 ना करे 84 ओन पूरा उठबा, तो उस तरह से 84 किलोमीटर दूरी तक पता नहीं चल रहा कहाँ क्या है, तो इसलिए 84 देखिए 84 से क्या है, इसमें से सी ले लीजिए, सी माने होता है समुद्र, क्या होता है, समुद्र। और समुद्र से, समुद्र के जल का pH वैल्यू 84, 84, तो सी का आया, सी माने समुद्र, समुद्र के जल का 84, 84 के इसका pH वैल्यू होता नहीं है, इसलिए बीच में दशमलव लगेगा ही, तो 8.4, तो 84 को जैसे 84 किसका pH वैल्यू 84 होता है नहीं, क्योंकि हम बताए थे कि pH वैल्यू 0 से कहाँ तक, 14 तक स्केल होता है, स्केल पर होता है। ओके, तो ये इसलिए इसका 8.4 हो जाएगा। ठीक, उस तरह से हम लोग तनु, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH जिसमें आ जाता है तो मान लीजिए वो क्षार है, वो मानना क्या हो तो होता है क्षार, तो ये क्षार का प्रकृति होती है। तो तनु और ये सांद्र मीन्स होता है गाढ़ा, तनु का मतलब पतला। अगर ये पतला होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पतला होगा तो उसका 13 होगा pH वैल्यू, और गाढ़ा होगा तो क्या होगा, 14 होगा, 14.0। इसका मतलब कि जितने pH वैल्यू इधर जाएगा उतने गाढ़ा हो गया, ये